नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं यूजिंग जैंगो फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है हमारा कि हमारे पास एक एंट्री फॉर्म होना चाहिए। ओके, मतलब ब्राउज़र पे पहले यूज़र को एक एंट्री फॉर्म दिखना चाहिए। ओके, देन यूज़र जो भी डेटा यहाँ पे ऐड करेगा वो हमें फिर से डिस्प्ले करना है यूज़र को। ओके, मतलब पहले तो यूज़र को एक फॉर्म दिखेगा, राइट। और जब फॉर्म दिखेगा यूज़र उसमें वैल्यूज़ फिल करेगा, उसके बाद वो डेटा हमें लेना है फॉर्म से और वो अगेन डिस्प्ले करना है यूज़र को। ओके, तो अभी यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्म हम यूज़र को कैसे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन लिया है एंट्री फॉर्म। ओके, और उसके लिए मैंने रेंडर किया है HTML एंट्री फॉर्म डॉट HTML। ओके, यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं, रिक्वेस्ट, फॉर्म नेम और मतलब HTML फाइल नेम और एम्प्टी डिक्शनरी। अभी यहाँ पे ये एम्प्टी क्यों है? क्योंकि जब फॉर्म पहली बार यूज़र को दिखेगा तो उस टाइम फॉर्म में कुछ डेटा होगा क्या? नहीं, वो तो सिर्फ डेटा होगा और यूज़र उसमें डेटा इंसर्ट करेगा, राइट। मतलब सिर्फ एक फॉर्म होगा और फॉर्म में जो टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे उसमें यूज़र डेटा एंटर करेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे हमें HTML को कुछ डेटा पास नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी ही रखा है। अभी हम देखते हैं एंट्री फॉर्म डॉट HTML। तो मैंने यहाँ पे HTML में एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। ओके, कि जैसे एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, एंटर एज। ओके, और यहाँ पे उनका टाइप, नेम और उनको एक एक ID दे दिया और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक सबमिट बटन रखा है। ओके, और फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम ये फॉर्म टैग यूज़ करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे मैंने मेथड यूज़ किया है पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं करती हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड कंसिडर करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड दी है। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि एक्शन इक्वल टू डिस्प्ले। मतलब क्या कि जब मैं इस फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ओके, और अभी यहाँ पे देखो ये CSRF टोकन है जिसको मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव करती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये हम इसको हमें क्यों यूज़ करना है। ओके, तो ये सिंपल फॉर्म है और हमने urls.py में उसका पाथ यहाँ पे ऐड कर दिया है कि एंट्री फॉर्म देन व्यूज़ डॉट एंट्री फॉर्म। मतलब जब ये URL हिट होगी तो वो views.py के एंट्री फॉर्म फंक्शन को कॉल देगा। फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एंट्री फॉर्म डॉट HTML को रेंडर कर रहा है और उसमें जो भी हमने डेटा लिखा है, जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। न्यू टर्मिनल और यहाँ पे मैं करती हूँ पाइथन स्पेस manage.py और यहाँ पे क्या आएगा, रन सर्वर। तो ये कमांड हम यूज़ करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे रन हो गया, तो ये पेज डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ /home क्योंकि हमने होम दिया है, राइट। एंटर। अभी उसके आगे हमारा क्या नेम है वो हम चेक करते हैं। अभी हमें ये मिल गया, तो अभी हमें आगे का पाथ मैन्युअली ऐड करना है। तो क्या है, हमने दिया है my app / अभी हमारे फंक्शन का नेम क्या है, एंट्री फॉर्म, तो मैं वो यहाँ पे दे रही हूँ एंट्री फॉर्म। ओके, एंटर। तो अभी मुझे यहाँ पे एक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अभी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूँगी,
राइट, और मैं सबमिट करूँगी। तो अभी मुझे क्या होना चाहिए कि जब मैं सबमिट करूँ तब यूज़र ने ये जो वैल्यूज़ ऐड की हैं वो मुझे इस फॉर्म की जगह पे दिखनी चाहिए, राइट। मतलब हमें इस बटन क्लिक पे कुछ और फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करनी है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है उसमें हमें फंक्शन नेम देना है कि जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी तो मुझे कौन से फंक्शन को कॉल देना है, वो फंक्शन मैं इस एक्शन एट्रीब्यूट में मेंशन करूँगी, स्पेसिफाई करूँगी। ओके, अभी देखते हैं कि ये डिस्प्ले फंक्शन में हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये है डिस्प्ले फंक्शन। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो हमें डिक्शनरी मिलती है वो हमें कौन सी मिलती है, रिक्वेस्ट डॉट गेट। और जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमें जो डिक्शनरी मिलती है उसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ओके, तो ये क्या है, डिक्शनरीज है दोनों, राइट। और अगर डिक्शनरी से हमें किसी की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें हमें क्या देना है, की का नेम। सपोज एफ नेम है दोनों में, तो एफ नेम, यहाँ पे भी सेम वही हमें यूज़ करना है, करेक्ट। तो ये समझा आपको डिक्शनरी कौन कौन सी मिलती है। जब गेट मेथड यूज़ करोगे तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, पोस्ट मेथड यूज़ करोगे तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ओके, ये समझा। तो अभी हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो कौन सा है, यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है, इसीलिए मैंने डेटा गेट करने के लिए ये डिक्शनरी यूज़ की है कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अभी ये यहाँ पे मैंने एफ नेम, एल नेम और एज की दी है। ओके, तो की मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने फॉर्म में जो नेम दिया है यहाँ पे कि नेम, एफ नेम, नेम, एल नेम, नेम, एज, तो ये जो नेम है वो हमारी डिक्शनरी की कीज़ हो जाती हैं। तो यूजिंग दिस की वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा निकाल रहे हैं। तो जैसे मैंने एफ नेम दिया तो एफ नेम की वैल्यू जो आएगी मैंने वो इसमें स्टोर की, एल नेम की निकाल के स्टोर की, एज की निकाल के स्टोर कर दी, राइट। अभी मेरे पास यहाँ पे तीनों भी, मतलब यूज़र ने जो 3 वैल्यूज़ एंटर की हैं वो तीनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल गई, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है। तो वो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने एक दूसरा HTML फाइल बनाया और मैं उसको रेंडर कर रही हूँ। ओके, और उसको जो इनपुट मैं दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ, जो हमें ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे मिली हैं वही सेम 3 वैल्यू मैं यहाँ डिक्शनरी में पास कर रही हूँ। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले डॉट HTML में क्या है। तो डिस्प्ले डॉट HTML में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, वेलकम, और मेरा जो भी फर्स्ट नेम यूज़र ने ऐड किया है उसका नेम और जो भी लास्ट नेम ऐड किया है वो उसके आगे प्रिंट होगा, राइट। और दूसरी लाइन पे एज इक्वल टू जो भी यूज़र ने एज ऐड किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी हमें मतलब क्या हो रहा है कि जब हम फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले मेथड को कॉल जाएगा, राइट। तो वो मेथड कॉल करने के लिए हमें उसका पाथ ऐड करना पड़ेगा urls.py फाइल में। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड का पाथ ऐड कर दिया और यहाँ पे बताया कि अगर ये URL आई तो आपको क्या करना है कि views.py फाइल के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल देना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं जाती हूँ वापस। ओके, रिफ्रेश। मैंने यहाँ पे अभी सपोज़ नेम दिया सैम, लास्ट नेम दिया वर्मा, एज दिया मैंने 25। ओके, और अभी मैं इसको सबमिट करती हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे मुझे फॉरबिडन एरर आया। ओके, तो ये एरर क्यों आया, यहाँ पे देखो CSRF
कुकी नॉट सेट, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो मैंने टैग यहाँ से हटाया था, याद है आपको, यहाँ पे एक टैग था एंट्री फॉर्म डॉट HTML पे, वो हमें यहाँ पे लिखना ही है। जांगो में जब भी आप पोस्ट मेथड यूज़ करोगे तब आपको ये CSREF_टोकन वाला ये टैग लिखना ही है, ये मैंडेटरी चीज़ है, अदरवाइज आपको फॉरवर्डन एरर आएगी। ओके, तो अभी हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। माय ऐप एंट्री फॉर्म, ओके, यहाँ पे मैंने दिया सैम इन वर्मा और देन 25 एंड सबमिट। तो अभी देखो यहाँ पे हमें डेटा मिल गया, वेलकम सैम वर्मा और एज इक्वल टू 25। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।